अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज बहुत ज़बरदस्त सी पालक गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए, जो कि बहुत मज़े का बनता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी प्रेशर कुकर के अंदर मैं डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल, तकरीबन पौना कप तक। 7-8 अदद मैंने ले ली हैं साबुत वाली गोल मिर्चें, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक मोटी इलायची, 1 टीस्पून जाएगा जीरा साबुत वाला, एक चला गया तेजपात और एक दरमियाने साइज का प्याज लेके मैंने नॉर्मल स्लाइसिस में उसको काट लिया है, वो डाल दिया है। इन चीज़ों को हमें पकाना है तब तक जब तक कि प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। कलर नहीं लेके आना प्याज के अंदर, बस थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक हम इसको पकाएंगे। प्याज सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 750 ग्राम यानी कि 3 पाव तक बीफ, जो कि मैंने बोनलेस लिया है। आप चाहें तो चिकन और मटन के साथ भी इसको बना सकते हैं, हड्डी वाले गोश्त के साथ भी बना सकते हैं। फौरन से इसको हिलाएंगे क्योंकि जब ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना तो गोश्त डालते ही साइडों पे चिपकना शुरू हो जाता है। हिलाना ज़रूरी इसलिए है कि सब बोटियों पे ऑयल लग जाए और कम से कम वो चिपके। अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून तक अदरक और लहसुन का पेस्ट। 2 दरमियाने साइज के टमाटर लेके उनको मैंने बारीक काट लिया था। आप चॉप करके भी डाल सकते हैं, ब्लेंड करके भी डाल सकते हैं, बस मैंने बारीक काट के डाल दिए हैं। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को हिला देंगे। हिलाने के बाद अब डालेंगे हम इसके अंदर मसाले। 1 टेबल स्पून में डाल रही हूँ सूखा धनिया पाउडर, 2 टीस्पून जाएगा लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 2 टेबल स्पून मैंने कोरमा मसाला ले लिया है, आप किसी भी ब्रांड का लेके डाल सकते हैं। तमाम चीज़ों को हम 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे। और उतनी देर में चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आप तक आती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को। नमक मैंने 1 टीस्पून इसीलिए डाला था क्योंकि कोरमा मसाला के अंदर भी नमक होता है। हस्बे ज़रूरत अब डाल देंगे हम इसके अंदर पानी इतना डालना है जिसके अंदर गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। थोड़ा सा मैं और डालूंगी। प्रेशर कुकर को अब हम बंद करेंगे और 15-20 मिनट के लिए चलाएंगे जब तक कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। बस जी इसको गलने के लिए रख देते हैं। ये मैंने पालक ले ली है, जो मैंने 2 बंच लिए थे उनको मोटा मोटा काट के हल्का सा बॉईल कर लिया था 2-3 मिनट के लिए, और बाद में मैंने चॉपर में डाल के उसको चॉप कर लिया था, वो मैंने पहले से तैयार कर ली है। गोश्त हमारा गल चुका है अच्छी तरह से। और अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर आधा कप दही और तेज आंच पे अब हम इसको इतना पकाएंगे कि दही का जो पानी है ना वो बिल्कुल ड्राई हो जाए, खुश्क हो जाना चाहिए दही का पानी। दही का पानी खुश्क हो चुका है और अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर उबली हुई पालक। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे पालक को। और तेजपात मैं अब निकाल रही हूँ क्योंकि इसका फ्लेवर जो है वो आ गया है, इसलिए मैं इसको बाहर निकाल दूंगी। बस अच्छे से मिक्स करेंगे पालक डालने के बाद। हिला देने के बाद अब डाल देंगे जी हम इसके अंदर दूध 1 कप तक, और तेज आंच पे ही अभी हमें इसको पकाना है क्योंकि गोश्त जो है वो गल चुका है। हल्की आंच पे नहीं पकाना, तेज आंच पे पकाना है कि जो दूध हमने इसके अंदर शामिल किया है ना वो ड्राई हो जाए। दूध बिल्कुल ड्राई हो चुका है। और अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर 4 से 5 टेबल स्पून क्रीम, जो कि इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त लगती है, बहुत अच्छा सा टेक्सचर आ जाता है इसके अंदर। 4 से 5 मैंने सब्ज मिर्चें डाल दी हैं, थोड़ा लंबाई के रुख मैंने काट लिया था उनको। 4-5 टेबल स्पून तक हम डाल देंगे इसके अंदर हरा धनिया, आधा टीस्पून जाएगा इसके अंदर गरम मसाला पाउडर। और तमाम चीज़ें डाल लेने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको मज़ीद पकाऊंगी ताकि ऑयल जो है वो अच्छे से ऊपर आ जाए। और बस दरमियानी आंच पे मैं इसको पका रही हूँ, मुसलसल हिलाते हुए हम इसको पका लेंगे क्योंकि ये तकरीबन पक चुकी है। बस हमें इसको इतना पकाना है कि जो चीज़ें हमने इसमें अभी ऐड की हैं ना उनका फ्लेवर जो है वो इसके अंदर आ जाए। और पालक गोश्त हमारा हो चुका है तैयार, देखें ऑयल निकल चुका है। बस इसको अब हम प्लेट आउट कर लेंगे। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी, ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। नेक्स्ट वीडियो तक दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।